प्रश्न, मेरी किसी भी चीज़ में रुचि नहीं है, परंतु अधिकतर व्यक्ति अनेक प्रकार की रुचियों में व्यस्त रहते हैं। मुझे काम करने की कोई मजबूरी नहीं है, इसलिए मैं नहीं करता। क्या मुझे किसी उपयोगी कार्य का दायित्व ले लेना चाहिए? कृष्णमूर्ति, आपका तात्पर्य कोई सामाजिक या राजनीतिक या धार्मिक कार्यकर्ता बन जाने से है? दूसरा कुछ करने को नहीं है तो क्यों ना सुधारक बना जाए। यदि आपके पास करने के लिए कुछ भी नहीं है, यदि आप ऊब रहे हैं तो आप उस ऊब में ही क्यों नहीं ठहर जाते हैं? आप जो हैं वहीं क्यों नहीं रहते? यदि आप दुखी हैं तो दुखी ही रहें, क्योंकि आपके ऊबने में बहुत कुछ निहित है। अगर आप उसे समझ सकें, उसके साथ जी सकें। यदि आप कहते हैं कि मैं ऊब रहा हूँ इसीलिए मैं और कुछ करने लगूंगा, तो आप केवल ऊबने से बचने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और चूंकि हमारी अधिकतर क्रियाएं पलायन की होती है, आप सामाजिक रूप से तथा हर प्रकार से बहुत अधिक हानि पहुंचाते हैं। आप जो है वहीं होने और उसके साथ रहने के बजाय उससे पलायन करना कहीं अधिक हानिकारक होता है। कठिनाई यह है कि उसके साथ रहा कैसे जाए और कैसे उससे पलायन न किया जाए, क्योंकि हमारी अधिकांश क्रियाएं पलायन के सिलसिले हैं। हमारे लिए इस पलायन को रोकना और उसका सामना करना बड़ा कठिन है। अतः यदि आप वास्तव में ऊब रहे हैं तो मुझे खुशी है और मैं कहता हूँ रुक जाइए, हम वहीं ठहरें, हम इसको देखें, कुछ करने की ज़रूरत क्या है। यदि आप ऊब गए हैं तो उसका कारण क्या है? वह क्या है जिसे हम ऊब कहते हैं? ऐसा क्यों है कि आपकी किसी भी चीज़ में रुचि नहीं है? कुछ कारण अवश्य होने चाहिए जिन्होंने आपको मंद बना दिया है। हो सकता है कि दुखभोग, पलायन, विश्वास व अनवरत कार्य ने आपके मन को मंद और हृदय को कठोर बना दिया हो। यदि आप यह जान सके कि आप ऊब क्यों गए हैं, क्यों कोई रुचि नहीं है, तो निसंदेह आप समस्या को हल कर लेंगे। तब वह जागी हुई अभिरुचि कार्य करने लगेगी। और यदि आपको इसमें कोई रुचि नहीं है कि आप क्यों उब रहे हैं, तो आप किसी प्रक्रिया में रुचि लेने के लिए स्वयं को बाध्य नहीं कर सकते। केवल कुछ करने के लिए किसी पिंजरे में चक्कर काटने वाली गिलहरी की तरह। मुझे पता है कि बहुत सारे लोग ऐसी क्रियाओं में व्यस्त रहते हैं, लेकिन हम अंदर से मानसिक तौर पर पता लगा सकते हैं कि हम क्यों इतनी अधिक ऊब की अवस्था में हैं। हम देख सकते हैं कि हम में से अधिकांश क्यों इस हालत में हैं। हमने अपने आप को भावनात्मक रूप से और दिमागी तौर पर थकाकर निढाल कर दिया है। हमने इतनी सारी चीज़ों को, अनुभूतियों को, मनोरंजनों को, प्रयोगों को आजमाया है कि हम जड़ क्लांत हो चुके हैं। हम किसी दल में सम्मिलित हो जाते हैं, वहाँ हमसे जो कुछ उम्मीद की जाती है वह सब करते हैं और फिर उस दल को छोड़ देते हैं। तब हम किसी दूसरी ओर जाते हैं और उसको आजमाने लगते हैं। यदि एक मनोवैज्ञानिक से हम असंतुष्ट हो जाते हैं तो किसी दूसरे के पास या फिर किसी धर्म गुरु के पास चले जाते हैं। यदि वहाँ असफल होते हैं तो किसी तीसरे आचार्य के पास, और इसी प्रकार क्रम चलता रहता है। लगातार खुद को तानने की और फिर छोड़ देने की यह प्रक्रिया निढाल करने वाली होती है। क्या यह नहीं होती? दूसरी सभी उत्तेजनाओं की तरह यह शीघ्र ही मन को जड़ बना देती है। यही हमने किया है, एक संवेदन से दूसरे संवेदन की ओर, एक उत्तेजना से दूसरे उत्तेजना की ओर, तब तक भागते जाना जब तक कि थक कर हम निढाल न हो जाएं। तो अब इसका एहसास हो जाने पर आप और आगे न जाएं, कुछ विश्राम करें, शांत हो तथा मन को स्वयं अपने से शक्ति प्राप्त करने दें, उसे बाध्य न करें। जैसे शीत ऋतु में पृथ्वी पुनः अपने को नूतन कर लेती है, उसी प्रकार जब मन को शांत होने दिया जाता है वह अपने को नूतन कर लेता है। परंतु मन को शांत होने देना और इसके बाद उसे निष्क्रिय रिक्त रहने देना बड़ा दुष्कर है, क्योंकि मन हर समय कुछ ना कुछ करता रहना चाहता है। जब आप उस अवस्था में आते हैं जहां आप वास्तव में अपने को उसी स्थिति में बना रहने देते हैं जैसे कि आप हैं, उबे हुए, भद्दे, घिनौने या जैसे भी हैं, तभी उस स्थिति के साथ निपट पाने की संभावना होती है। जब आप किसी चीज़ को स्वीकार कर लेते हैं
जब आप जैसे हैं वैसा अपने को स्वीकार कर लेते हैं तो क्या होता है? जब आप यह स्वीकार कर लेते हैं कि आप जो है वही हैं, तो समस्या कहाँ है? समस्या तभी है जब आप किसी स्थिति को जैसी है वह वैसी स्वीकार नहीं करते और उसे बदलना चाहते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि मैं संतोष कर बैठने की वकालत कर रहा हूँ। यदि हम जो है उसे स्वीकार कर लें तो हम देखेंगे कि वह बात जिससे हम भयभीत हैं, वह स्थिति जिसे हम ऊब कहते हैं, जिसे हम निराशा कहते हैं, जिसे हम भय कहते हैं, पूरी तरह से बदल गई है। जिस स्थिति से हम भयभीत थे उसका पूर्णतः परिवर्तन हो चुका है। अतः अपने सोच विचार के तरीकों को, उसकी प्रक्रिया को समझना, जैसा कि मैंने कहा, बड़ा महत्वपूर्ण है। स्वबोध किसी दूसरे के द्वारा, किसी पुस्तक के द्वारा, किसी स्वीकार रोकती के द्वारा, मनोवैज्ञानिक या मनोविश्लेषक के द्वारा नहीं प्राप्त हो सकता। यह आपको स्वयं प्राप्त करना होगा। स्वबोध की व्यापकता और गहराई के बिना आप चाहे जो भी करें, चाहे जितना भी आंतरिक या बाहरी परिस्थितियों के प्रभावों को बदल डालें, यह आपका जीवन सदा ही निराशा, कष्ट और दुख उगलता रहेगा। मन की क्रियाओं से परे जाने के लिए आपको उन्हें समझना होगा, और उनके समझने का अर्थ है कि वस्तुओं, व्यक्तियों, धारणाओं के साथ परस्पर संबंध के बीच होने वाले कर्म के प्रति जागरूक रहना। संबंध एक दर्पण है। इसमें हम बिना किसी तरफदारी या निंदा के अपने को देखना आरंभ करते हैं और तब अपने मन की प्रक्रियाओं के विषय में उस व्यापक एवं गहरी जानकारी व समझ के आधार पर आगे बढ़ना संभव होता है। तभी मन के लिए मौन होना तथा जो यथार्थ है उसे ग्रहण करना संभव है।